एयरफोर्स XY के लिए परीक्षा ऐप पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जाके आप परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो इंडियन V40 ये कोड आपको दिख रहा हो, यूज़ करना। इससे आपका जो भी प्राइस होगा उन टेस्ट सीरीज़ का, उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जाके परचेज़ करिए। परीक्षा ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ और कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो जाओ और जल्दी से परचेज़ कर लो और सॉल्व करो। तो वीडियोज़ लेट क्यों आती हैं, टाइम पे क्यों नहीं आती, जवाब चाहिए। अभी दे दूं या फिर वीडियो के लास्ट में दे दूं? चलो एक काम करते, वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा वीडियोस टाइम पे क्यों नहीं आती हैं। या फिर अगर आप थोड़ा भी समझदार हो गए तो इस वीडियो को पूरा देखो और आपको पता चल जाएगा कि वीडियोस टाइम पे क्यों नहीं आती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैंने आपको नेवी एयरफोर्स के लिए पहले से दिए थे, जो कि अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, जो उसके लिए करंट अफेयर। वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लेना। 25 इस वीडियो में और भी हैं, 26 से लेकर 50 तक। तो वो 25 देख लेना और ये 25 50 हो जाएंगे। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मेरे दिमाग में एक सवाल है, वो ये है कि इनटेक 1 वालों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम मार्च में होना था, जिसका पेपर तैयार हो चुका था। अगर उसमें वही पेपर आता है इनटेक 1 वालों का, तो करंट अफेयर ये नहीं आएगी। ये तो 100% है, करंट अफेयर वही आएगी पुराने वाली जो मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन अब इनटेक 1 और इनटेक 2 का दोनों का एग्ज़ाम साथ होने वाला, तो पेपर हो सकता है सेम बनाया जाए। तो अब अगर दोबारा पेपर बन रहा है तो फिर करंट अफेयर ये वाली आएगी, है ना। तो दोनों देख लेना। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल योगा डे दैट वाज रिसेंटली अनाउंस्ड। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माई लाइफ माई योगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच योजना फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। भारत सरकार ने सड़क विक्रेताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो डायरेक्ट उस योजना का मैं आपको नाम बताता हूँ, याद रखना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। तो ये जो योजना है भारत सरकार ने सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेबर मिनिस्ट्री पार्टनर्ड with which firm to launch an online career skill training on नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? तो ये की है आपकी TCS के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आपको याद करने हैं क्योंकि 100% क्वेश्चन इसी के अंदर आपका आएगा, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, सारे कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी फॉर टू सपोर्ट MSME। MSME का समर्थन करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो चलो देख लो, आपको याद है कि नहीं। MSME का समर्थन करने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखना, चैंपियंस पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। कैपिटल लेटर में इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली रानी रामपाल वॉज नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। हाल ही में रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रानी रामपाल नॉमिनेट करी गई हैं और ये आपकी हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बढ़िया क्वेश्चन है, साइक्लोन निसर्गा के बारे में आपने सुना होगा। विच रिसेंटली हिट महाराष्ट्र एंड गुजरात। द नेम निसर्गा हैज़ बीन सजेस्टेड बाय विच कंट्री। चक्रवात निसर्गा के बारे में आपने सुना होगा, जो हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आया, और ये जो नाम है निसर्गा नाम, ये किस देश द्वारा सुझाया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश द्वारा
सुझाया गया। तो ये भी बेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच इंडियन स्टेट हैज प्रपोज टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट? किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट टू? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या करने की मंजूरी दी है? उसका नाम जो बदल कर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसको इस नाम से बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत? समझ रहे हो ना, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की रकम कितनी? सभी को पता होगा 20 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विथ विच इंस्टीट्यूट डिड टीवीएस ग्रुप एंड सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन डेवलप अ रिस्पायरेटर कॉल्ड द सुंदरम वेंटेगो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किया है, देखो, टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ? तो आईआईटी, भूल गया मैं, आईआईटी मद्रास, हाँ, आईआईटी मद्रास के साथ। टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो, ये आपका इस नाम का एक श्वसन यंत्र है जो कि विकसित किया गया है। तो ये भी बहुत ही चर्चित टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इन विच सिटी विल द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है SCO, पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो याद रखना है, समिट 2020 बी हेल्ड? संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सेंट पीटर्सबर्ग शहर में किया जाएगा। और ये रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस में जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, उस शहर में SCO शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज इवेंट बॉट दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? इवेंट बॉट क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो जो इवेंट बॉट के बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो वो आपका एक मालवेयर है। अब मालवेयर क्या होता है? ये आपका फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए या फिर लैपटॉप वगैरह से डेटा चोरी के लिए यूज़ किया जाता है मालवेयर का, है ना। तो इवेंट बॉट हाल ही में खबरों में छाया हुआ था, जो कि एक मालवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग? 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का विषय क्या है? 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का विषय जो था वो था डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। मुस्तफ़ा अल कदीमी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इराक। हाल ही में जितने भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति किसी भी देश के नियुक्त किए जाते हैं, एग्ज़ाम में एक ज़रूर रख दिया जाता है। तो मैंने जब मार्च में एग्ज़ाम जो होना था एयरफोर्स का इनटेक 1 का, तो सारे करवा दिए थे, है ना। तो अब इनटेक 1 का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, अब इनटेक 2 का अगर साथ में होता और पेपर अलग से बनाया जाता है तो करंट अफेयर ये पूछी जा सकती है, तो ये भी मैं करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वंदे भारत मिशन विच इज़ इन न्यूज रिसेंटली इज़ अ, क्या है? वंदे भारत मिशन हाल ही में खबरों में है, ये क्या है? तो ये आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन है वो है आपका वंदे भारत मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा वंदे भारत मिशन के बारे में। तो ये आपका विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु एमंग फॉलोइंग इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया?
निम्नलिखित में से कौन भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना दूत हैं? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी को, ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, मिस टाइपिंग का बॉर्डर होगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बीआरओ बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना। बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स रेजिंग डे ऑन, कब मनाया गया? तो हिंदी में पढ़िए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ अपना स्थापना दिवस रेजिंग डे किस दिन मनाया जाता है, या फिर किस दिन मनाया उन्होंने? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में 7 मई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है द गरुण। गरुण का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो द गरुण पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? गरुण पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गरुण पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020? वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सौरभ को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सौरभ को वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन मिशन एम्स एट प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19 HCQ टैबलेट्स टू मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशेल्स एंड कोमोरोस। हिंदी में समझिए, हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को कोविड-19 HCQ टैबलेट्स, आयुर्वेदिक दवाओं और खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए। तो वो जो इम्पॉर्टेंट मिशन है उस मिशन का नाम है मिशन सागर, याद रखिएगा। मिशन सागर क्या है? भारत सरकार ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को कोविड-19 के तहत HCQ टैबलेट्स, आयुर्वेदिक दवाओं और खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए मिशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है मिशन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ साइंड अ पैक्ट विथ विच इंडियन पावर फर्म टू मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एयरफील्ड? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत के किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा पावर। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की टाटा पावर फर्म के साथ अनुबंध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज ही की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं देने। तो 50वां क्वेश्चन है विच गैस वॉज लीक्ड फ्रॉम LG पॉलीमर्स प्लांट इन विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट से कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टायरीन गैस। ठीक है, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन नामक गैस लीक हुई थी। तो ये थे अभी तक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इनटेक 1 और इनटेक 2 एयरफोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फरवरी बैच है जो कि नेवी AASSR का, और अप्रैल बैच है जो कि MR का, उसके लिए ये 50 क्वेश्चन अभी तक मैंने दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो फालतू है। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो टाइम से क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। जो काम करता हूँ मैं खुद करता हूँ, और अगर आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है ना, आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करनी तो टाइम लगता है। अब मैं कहीं से भी कुछ भी 25 करंट अफेयर उठा के आपको दे दूँ और आपके एग्ज़ाम में ना आए तो कहीं ना कहीं फिर आपको ख़राब लगेगा, उससे ज़्यादा मुझे ख़राब लगेगा। तो मैं अब आपको वही चीज़ें आपको दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 25 क्वेश्चन आपने देखे, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेहनत लगती है हिंदी और
इंग्लिश दोनों में लिखने में, तब जाके 25 क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, तब जाके एक पीडीएफ तैयार होती है। इसके बाद थंबनेल बनाना, इसके बाद सारे क्वेश्चन को समझना, इसके बाद आपको समझाना। अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स भी मुझे पता थी, जो कि मैं आपको बताता तो कम से कम 25 से 30 मिनट की वीडियो बनती, लेकिन वो वीडियोज़ आपको पसंद नहीं आती। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पसंद आता है, तो वही हमने कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम तक मैं एक बार ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करा दूंगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक बात जो मैंने बोली कि इनटेक 1 वालों का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होना था, तो पेपर तैयार हो चुका था, और अगर वही पेपर इनटेक 1 के लिए आता है तो करंट अफेयर पहले वाली पूछी जाएगी, जो कि मैंने एक वीडियो में 100 क्वेश्चन दिए थे, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, वो भी तैयार कर लेना। लेकिन अब इनटेक 1 इनटेक 2 अगर साथ में हो रहा है और पेपर अगर फिर से बनाया जा रहा है, तो फिर करंट अफेयर ये वाली पूछी जाएगी, है ना। तो ये भी वाली पढ़ लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।